हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 की इंग्लिश बुक सनशाइन का लेसन 5 पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने इस पाठ को पूरी तरह से समझा दिया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पाठ में आए हुए कठिन कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। लॉन्ग टाइम एगो यानी बहुत समय पहले। एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी चिड़िया, लिव्ड यानी रहते थे, पीसफुली शांतिपूर्वक, स्पेंट यानी बिताते थे, होल डे यानी पूरा दिन, इन प्लेइंग खेलने में, डिसाइडेड निश्चय किया, ओल्डर एनिमल्स यानी बड़े जानवर लोगों ने निश्चय किया, ओपन यानी खोलना, किंग यानी राजा, बियर्स यानी भालू, एलिफेंट्स हाथी, डियर यानी हिरन, जिराफ को हिंदी में भी जिराफ कहते हैं, जेब्रा ये भी हिंदी में भी इसको जेब्रा ही कहते हैं, काउज यानी गाय, ऑल बर्ड्स यानी सभी चिड़िया, अटेंडेड यानी उपस्थित हुए, मीटिंग अटेंड किए उन्होंने, एग्रीड यानी स्वीकार किया, सभी राजी हुए, टाइगर यानी बाघ, प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, काऊ गाय, आउल उल्लू, अपॉइंटेड यानी नियुक्त किए गए, टीचर्स यानी शिक्षक, बिकॉज यानी कारण, बोथ यानी दोनों, पेशेंस धीरज धैर्य, वाइज यानी बुद्धिमान, बिल्ड यानी बनाना, मिडिल यानी बीच, फॉरेस्ट यानी जंगल, ब्रॉट यानी लाया, ये ब्रिंग का पास्ट टेंस है, ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया, लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी का कुंदा, लकड़ी का मोटा मोटा कुंदा, मंकीज यानी बंदर, रूफ यानी छत, इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, फ्यू यानी कुछ, डेज यानी दिन, इन अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों में, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ, बैग्स यानी बैग, नो KNOW नो यानी जानना। यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि के लिखा हुआ है लेकिन हम लोग उच्चारण में उसका के नहीं बोलते हैं, यहाँ पे के साइलेंट है, NOW KNOW नो, तो यहाँ पे के का उच्चारण नहीं होता है, के साइलेंट है, नो यानी जानना, रूल्स यानी नियम, नॉइज यानी शोर शोरगुल हल्ला, जंप यानी उछलते थे, डिस्टर्ब यानी सबको तंग करते थे, डिस्टर्ब करते थे, स्क्वायरल गिलहरी, टेल्स यानी पूंछ, कक्कू यानी कोयल, सैंग यानी गाया या गाई, कोयल है तो गाई, गाना सिंग यानी होता है गाना, और सिंग का पास्ट टेंस हो गया सैंग यानी गाई, कोयल गाना गाती है ना, कोयल की आवाज़ को कहते हैं, कोयल बहुत उसकी मीठी आवाज़ होती है, तो कोयल बोलती है, उसको कहते हैं कोयल गाती है, तो कोयल सैंग यानी गाई, अराउंड यानी चारों तरफ,
वॉच्ड यानी देख रहा था। प्लेइंग खेलते हुए, प्लेइंग फुटबॉल यानी फुटबॉल खेलते हुए। फ्रेंड्स यानी दोस्त। फाउंड यानी पाया, फाइंड यानी पाना और फाउंड यानी पाया। गोलू सॉबिंग, सॉबिंग यानी सुबकना, सिसकना। गोलू क्या हो रहा था कि बच्चे खेल रहे थे तो गोलू देख करके वो भी उत्साहित हो रहा था खेलने के लिए, लेकिन उसके पैर डैमेज थे, खेल नहीं सकता था, इसलिए वो सुबक रहा था यानी धीरे धीरे रो रहा था। सॉबिंग यानी सुबकना। आस्क्ड यानी पूछा। देखो यहाँ पे आस्क होता है पूछना का, ASK आस्क, आस्क यानी पूछना, लेकिन ED लग गया तो ये पास्ट टेंस हो गया, तो आस्क्ड यानी पूछा। सैड यानी उदास। स्टार्टेड यानी शुरू किया। थिंकिंग सोचना, थिंक यानी सोचना, यहाँ पे स्टार्टेड थिंकिंग यानी सोचना शुरू किया। ब्रिंग यानी लाना, इसी का पास्ट टेंस हम लोग पढ़े थे ब्रॉट यानी लाया, और यहाँ हो गया ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाना। थॉट यानी सोच। आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आते हैं ना, तरीका काम करने का। कैरी यानी ढोना। बैक, बैक यानी पीठ होता है और बैक यानी पीछे भी होता है। क्लाइम यानी चढ़ना। स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जिस पर बीमार आदमी को लेटा कर ले जाते हैं उसे स्ट्रेचर कहते हैं, खाट भी कहा जाता है। लाइक यानी पसंद करना। OWN ओन, ओन यानी अपने। गोलू अपने से स्कूल जाना चाहता था ना, ओन। सडनली यानी अचानक। टोल्ड, टोल्ड यानी कहा, यहाँ भी टेल यानी होता है कहना और उसका पास्ट टेंस हो गया तो टोल्ड यानी कहा। क्रच, क्रच यानी बैसाखी, वो चल नहीं सकता था तो उसके लिए लोग बैसाखी बनाने का प्लान किया। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। स्टिक्स यानी छड़ियाँ। कॉटन, कॉटन यानी रुई। माउस चूहा। क्लॉथ, क्लॉथ यानी कपड़ा, कपड़ा। नेक्स्ट डे यानी दूसरा दिन, नेक्स्ट यानी दूसरा, डे यानी दिन, नेक्स्ट डे यानी दूसरे दिन। रिच्ड यानी पहुँचे, रीच माने पहुँचना, RESCH रीच, रीच यानी पहुँचना और ED लग गया तो रीच्ड यानी पहुँचे। गिफ्टेड यानी गिफ्ट किया, किसको गिफ्ट किया? गोलू को। एक्साइटेड यानी उत्साहित, उत्सुक, गोलू बहुत उत्साहित था, उत्सुक था जाने के लिए स्कूल। बैलेंस, शुरू में वो बैलेंस नहीं कर पा रहा था। बिगनिंग यानी आरंभ में, शुरू में। हेल्प्ड यानी मदद किया, हेल्प यानी मदद करना और हेल्प यानी मदद किया। वॉक, वॉक यानी टहलना, चलना, चलने में। बेल रैंग, बेल यानी घंटी, रैंग यानी बजी। यहाँ भी रैंग जो है वो पास्ट टेंस है रिंग का, रिंग यानी बजना और रैंग यानी बजा, तो घंटी स्त्रीलिंग है इसलिए बजी बोलेंगे, घंटी बजी। रिंग का एक और अर्थ होता है RING, रिंग, रिंग यानी अंगूठी भी होती है ना। स्लोली यानी धीरे धीरे। विथ यानी साथ। लेट यानी देर से। रीजन यानी कारण। आस्क्ड यानी पूछना, आस्क यानी पूछना, आस्क्ड यानी पूछा। हैप्पी यानी खुश। नो, नो यानी जानना।
तो बच्चों, इस पाठ में आए सभी कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए, और यदि इनमें से आपको कुछ शब्दों का अर्थ और जानना है तो आप हमें बताइएगा। मैं दूसरा वीडियो में फिर और शब्दों का अर्थ आपको बताऊंगी। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करना बताऊंगी। तो मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें।